टूरिस्ट गाइड मांडू। मोबाइल कांटेक्ट नंबर है 9424558891। साइट सीइंग के लिए निकले हैं। ये मांडू एक 40 किलोमीटर का टापू है, 40 किलोमीटर का पहाड़ है और इस 40 किलोमीटर के पहाड़ के ऊपर 3 शासन हुए थे। यहाँ 12वीं सेंचुरी में 12वीं शताब्दी में परमारों का शासन था। राजा भोज का नाम सुना होगा आपने। उज्जैन और भोपाल उनका निवास था और उज्जैन भोपाल से केवल वो मांडू शिकार करने के लिए आते थे। उन्होंने अपने समय में अपने शासन काल में इस मांडू के अंदर 3 कंस्ट्रक्शन काम कराए थे। सबसे पहला इस मांडू के चारों तरफ बाउंड्री वाल का निर्माण करवा था, जिसकी हाइट थी करीब 15 से 20 मीटर, 80 से 90 फीट। दूसरा, उन्होंने 200 फीट नीचे खाई में एक बिल्डिंग बनाई थी जहाँ से हमेशा शिकार करते थे। बिल्डिंग के सामने एक वाटर टैंक बनाया था, जिसका पानी जंगलों में स्लो छोड़ा जाता था। पानी जंगलों में स्लो बहता था, वो पानी देखते हुए जानवर टैंक तक आते थे और उनको शिकार करने में बड़ी आसानी होती थी। तीसरा, उन्होंने मांडू से उज्जैन का रास्ता बना था अंडरग्राउंड, जमीन के अंदर ही अंदर 155 किलोमीटर। उज्जैन में आज भी प्रशासन ने पुराने किले को जेल बना रखा, उसको भैरवगढ़ जेल के नाम से जाना जाता है। उस फोर्ट के अंदर ये रास्ता निकला था, जो मैं आगे से आपको दिखाऊंगा। दूसरा जो शासन हुआ मांडू के अंदर, वो पेशवाओं का हुआ। पेशवाओं के साथ पवार, परमार और मराठी ये सब जॉइंट हो गए थे। तो मांडू का जो 40 किलोमीटर का बैकग्राउंड है, 75 किलोमीटर के बैकग्राउंड में फैल चुका था। आज इस बस्ती का जो जिला लगता है धार, उस समय इसी बस्ती में आता था। तीसरा जो शासन हुआ मांडू के अंदर, वो मुगल परेड हुआ। अभी आप लोग मेरे साथ जितनी भी बिल्डिंगें देखेंगे मांडू, उसमें 50% बिल्डिंग ऐसी जो मुगल परेड में बनाई गई है और 50% बिल्डिंग ऐसी जो कन्वर्ट करी गई है। मुगलों के बाद ये ब्रिटिशों की कस्टडी में चला गया था, 207 उनकी भी कस्टडी में रहा। अभी अपन मांडू के अंदर मेन करीब 15 पॉइंट देखेंगे जो 3 ग्रुप में डिवाइड है, 3 ग्रुप में डिवाइड है। वैसे तो गवर्नमेंट ने अपने मैप में 48 मॉन्यूमेंट्स लिख रखे हैं, जिसको देखने के लिए 2 दिन 3 दिन भी कम पड़ते हैं। लेकिन ये जो मेन अभी देखेंगे 15 पॉइंट, इसमें भी 3 से 4 घंटा आप लोग हमें लग सकता है। अभी अपन जिस कॉम्प्लेक्स के अंदर आए, टिकट लेकर उस गेट के अंदर आए, ये करीब 2 से 2.5 किलोमीटर का बैकग्राउंड में ये पूरा कॉम्प्लेक्स बना, रेसिडेंसी एरिया। 12वीं सेंचुरी से 1699 तक जितने भी शासक मांडू में आए, उन्होंने सब ने अपने रहने का रेसिडेंसी एरिया इसी को बनाया था। जितना अपन ऊपर देख रहे हैं, इससे कई ज़्यादा इस समय अंडरग्राउंड भी बना हुआ है। 12वीं सेंचुरी में परमारों ने अपना एक रेसिडेंसी सामने बनाया था, जो लेक के अंदर देख रहे हैं बिल्डिंग, उसको जल महल के नाम से जाना जाता था। ये परमारों के शासनकाल का बना हुआ है। जब भी वो मांडू शिकार करने के लिए आते थे, जितना भी समय मांडू में रुकते थे, तो वो उस बिल्डिंग को यूज़ करते थे। उस बिल्डिंग में एंट्री करने के बाद, उस बिल्डिंग में प्रवेश करने के बाद जिस रास्ते से वो अंदर जाते थे, उस रास्ते को सी लेवल में दबा दिया जाता था। बिल्डिंग के बैक साइड पे 2 वाटर टैंक बनाए गए हैं काफ़ी बड़े, जिसमें वाटर स्टॉक करके रखा जाता था। अंदर एंट्री करने के बाद में उस वाटर टैंक का पानी खोल दिया जाता था, तो जिस रास्ते से अंदर जाते थे वो रास्ता पानी में डूब जाता था। उस साइड वाला देख रहे हैं, सिक्योरिटी के हिसाब से। पेशवाओं का जब शासन हुआ तो उन्होंने आगे एक बिल्डिंग बनाई, जो सूर्यवंश का निशान आज भी वहाँ पर मौजूद है। और मुगल शासन काल में इसके अंदर बहुत सारी बिल्डिंगें कन्वर्ट करी गई। जैसे अभी अपन जिस बिल्डिंग को देखने के लिए, इस बिल्डिंग को जहाज महल के नाम से जाना जाता है। बिल्डिंग जहाज के आकार का नहीं है, लेकिन जहाज महल नाम इसका कन्वर्ट करके बाद में रखा गया है। 1440 में गयासुद्दीन खिलजी ने इसका नाम जहाज महल दिया गया। उसके पहले इसको रंग महल के नाम से जाना जाता था। इसी बिल्डिंग के साथ गयासुद्दीन खिलजी मांडू में एक और बिल्डिंग बनाई थी, जिसको विश्व का सबसे बड़ा फारसी कॉलेज माना जाता था। उस कॉलेज के अंदर जो स्टूडेंट पढ़ते थे, उन स्टूडेंट की पढ़ाई लिखाई और निगरानी के लिए करीब 1600 स्टाफ रखा था। स्टूडेंट और स्टाफ दोनों में से 2 तरह के लोगों को पसंद नहीं करता था। पहला वो जो जल्दी मोटे हो जाएं, और दूसरा वो जिनके सर के सफ़ेद बाल जल्दी हो जाए। जो जल्दी मोटे हो जाते थे उनको फिट रखने के लिए उसने परिसर कॉलेज में स्पेशल स्टेप बनवाई। एक सीढ़ी पर, एक पर, दूसरी पर दूसरा, इस प्रकार से वो रनिंग कराता रहता था, एक्सरसाइज। जब पूरी तरह से फिट हो जाते थे तो हर सीढ़ी पर एक पॉइंट्स रखता था। हर सीढ़ी पर एक पॉइंट्स रख करके ऊपर ले जाता था। ऊपर जाने के बाद सारी पॉइंट्स जो एक्सरसाइज करता था उसी के हाथ गरीबों को बनवा देता था। तभी से उस परिसर कॉलेज का नाम रख दिया असरपी महल। जिसके वाइट बाल जल्दी हो जाते हैं तो ब्लैक करने के लिए सामने वाला लेक बनवाया। इसको अभी वर्तमान में कपूर तालाब के नाम से जाना जाता है। लेकिन उस लेक के अंदर उस समय वही लोग नहाते थे जिनके सफ़ेद बाल जल्दी हो जाते थे। नहलाने से पहले उस लेक के अंदर जंगल की कई प्रकार की जड़ी बूटियाँ डाली जाती थी और फिर नहला जाता था, तो वाइट के ब्लैक बाल हो जाते थे। तो उसको कपूर तालाब के नाम से जाना जाता है। बैक साइड में जो लेक देख रहे हैं, इसको मूस तालाब के नाम से जाना जाता है। ये लेक परमारों के शासनकाल का बना हुआ है, राजा मूस के नाम से दिया गया है। इन दोनों लेक का पानी इधर एक वाटर टैंक बना हुआ है, यहाँ इकट्ठा किया जाता है। और जितना भी ये रेसिडेंसी एरिया बना हुआ है, पूरे रेसिडेंसी एरिया में यूज़ करने के लिए पानी यहाँ से भेजा जाता है। फिल्टर करने के बाद 2 जगह उन्होंने फिल्टर प्लांट बना रखे थे, एक तो यहाँ पर बना रखा था और एक आगे। पूरे रेसिडेंसी एरिया में पानी यूज़ करने के बाद यूज़ किया हुआ पानी वापसी वहीं पहुँचता है जहाँ से वो यूज़ करने के लिए लेकर आते थे।
यानी कि अगले आने वाले 2-4 साल बारिश नहीं भी होती है तो उनको ये टेंशन नहीं रहता है कि पानी नहीं है अपने यहाँ। पानी का इतना स्टॉक करके रखते थे और रिसर्जिकल फिल्टर करने के बाद में पानी को यूज़ करते रहते थे। यहाँ से एक बिल्डिंग आगे देख रहे हैं अपन, उसको गदासा की दुकान के नाम से जाना जाता है। वो 200 मीटर के सामने। सेकंड शासन काल में इस मांडू के अंदर 8 से 9 लाख की पॉपुलेशन हो चुकी थी। उस पीरियड में किराना की केवल वो एक दुकान होती थी जहाँ से पूरी बस्ती को राशन सप्लाई किया जाता था। वो उनकी दुकान होती थी और दुकान के बैक साइड में उनका रेसिडेंसी है। रेसिडेंसी के बैक साइड में किराने का स्टॉक रखने का गोडाउन बना रखा है। वनस्पति घी और तेल का स्टॉक रखने के लिए वो जो सामने पहाड़ी देख रहे हैं आप, उसको सोनगढ़ के फोर्ट के नाम से जाना जाता है। उस फोर्ट के टॉप लेवल के ऊपर पानी के जो कुएं आते हैं उस आकार के 10 टैंक बनाए थे जिसमें उन्होंने वनस्पति घी और तेल का स्टॉक करके रखा था। उन कुओं के दोनों साइड में 700-800 फीट नीचे गहरी खाइयाँ हैं। उन कुओं तक जाने के लिए एक ब्रिज बना रखा है, ब्रिज के ऊपर से वहाँ तक जाया जाता है। आज भी जब बारिश का पानी उन कुओं में इकट्ठा होता है तो आधे कुओं में एकदम वाइट पानी नजर आता है और आधे कुओं में आम पानी की तरह नजर आता है। अब थोड़ा आगे आइए।